हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे फ्रैंकी डियोंग की जो ये इंजरी है दोस्तों, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है बार्सिलोना के लिए। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, एक यूएफा ने काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे भाई रिवील किया है जिसमें उन्होंने फाइनेंसेस, यहाँ पे भाई अर्निंग, रेवेन्यू, वेजेस, हर चीज़ पे नज़र डाली है। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं बार्सिलोना के लिए और कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव है। हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और उसके सिवाय दोस्तों हम लोग यहाँ पे वेंडेवन के ऊपर बात करेंगे, कुछ अपडेट आ रही है उससे रिलेटेड। एंड साथ में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि भाई फेरान ओलिवियो ने क्या बोल दिया है रिलेटेड टू लेवेंडोस्की, एंड साथ में मेसी से रिलेटेड भी अपडेट है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फ्रैंकी डियोंग वाली जो अपडेट है। देखो अभी तक आप लोगों को पता चल चुका, आपके टांगों की जमीन नीचे से खसक चुकी है, बत्ती बन चुकी है, हर चीज यहाँ पे मतलब भाई सदमे में है बारसा के फैंस। भाई ये जो इतना क्रूशल टाइम है, वी आर रियल दोस्तों, वी आर रियल के साथ हमारा अगला मैच है। और ये जो टीम है ऑब्वियसली भाई टाइटल कंटेंडर तो नहीं है बट टॉप 4 में फिनिश करने वाली है। और भाई बढ़िया खेलना स्टार्ट कर दिया है उसने, ठीक ठीक खेलना स्टार्ट कर दिया। हम लालिगा की रेस में इसी मैच से भी बाहर हो सकते हैं, इसी मैच से में भी बाहर हो सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग की भाई जरूरत इतनी ज्यादा है इस समय पे, बट वो इंजर्ड हो गया। भाई क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई। अगर आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैचेस की लिस्ट देखिए अपनी। वियारियल के साथ तो कल मैच है अपना, एथलेटिको मैड्रिड के साथ उसके बाद भाई मैच होगा। देन एथलेटिक बिल्बाओ जो कि अगेन भाई वो भी एक ठीक ठाक से फॉर्म में आ चुकी है। सीविया कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका हिसाब किताब है, हम लोग मे बी उसको ईजिली निकाल सकते हैं। राय वालो कानो भाई, यू नो भाई राय वालो कानो ने रियल मैड्रिड की बत्ती टाइट कर दी थी भाई। फिर देन अगेन भाई एथलेटिको मैड्रिड को खेलना है हमें, एस्पेनियोल के साथ खेलना है। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों ये जो आने वाले 5-7 मैचेस हैं, और इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए जो 10th 11th को अपना चैंपियंस लीग का पहला लेग होगा, और भाई 18th 19th को जो सेकेंड लेग होगा वो भी इंक्लूड कर लीजिए मार्च के महीने में। तो दैट मीन्स भाई ये कुल मिला के 8-9 गेम्स जो हैं दोस्तों बहुत ही बड़े गेम्स हैं। एट द सेम टाइम भाई इतनी बड़ी वैल्यू रखते हैं हमारे लिए, चाहे वो हम लोग चाहे कोपा डेल रे की बात करें, चैंपियंस लीग की बात करें, चाहे हम लोग लालिगा की बात करें। हर किसी गेम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय पे कि अगर एक गेम भी हाथ से निकल गया ना, यू नो भाई 1 पॉइंट का डिफरेंस है रियल मैड्रिड और बारसा के बीच में। और भाई देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भाई हम लोग स्लिप करेंगे और शायद से रिकवर भी ना कर पाए बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ फ्रैंकी डियोंग। उसकी कोई गलती नहीं भाई, साफ सीधी बात है, उसकी कोई गलती नहीं है। हम लोगों की इतनी ज़्यादा ओवर रिलायंस है पेड्री पे, फ्रैंकी डियोंग पे। हम लोगों ने उनको इतना खिला दिया है, हांसी फ्लिक ने भाई मैनेज नहीं कर पाया ढंग से मिनट्स उसके, एंड दैट इज वाई ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यू नो भाई यहाँ पे मतलब ये देखो ये इवेंचुअली होना था भाई। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इंजरी प्रोन है, ऑल्मो, पेड्री, आपके फ्रैंकी डियोंग, बाल्डे, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दोगे, इतना खिलाओगे, मिनट्स खिलाओगे, तो आपको उसके बाद एक टाइम के लिए उनको गैप देना पड़ेगा भाई, रिकवरी टाइम देना पड़ेगा। बट पिछले कुछ गेम से लगातार फ्रैंकी डियोंग खेल रहे हैं, एंड भाई फाइनली खत्म, टाटा बाय बाय बोलते हुए चले गए हैं। 6 वीक तक की ये इंजरी का रिकवरी बताया जा रहा है, 5 to 6 वीक। दैट मीन्स भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई 1.5 महीने तक का आप फ्रैंकी डियोंग को नहीं देखोगे, उसको स्टार्ट करते हुए नहीं देखोगे। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रूशल प्लेयर को हम लोग मिस करने वाले हैं। बट द थिंग इज कि भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव अपडेट ये है, सबसे पहले तो भाई पेड्री आ चुका है, वो अपना भाई गेम 1 खेल चुका है, थोड़ा बहुत मिनट्स खेल चुका है, एंड वी नो कि भाई पेड्री जब तक है पिच पे तो संभाल लेगा। बट यहाँ पे भाई डीएम पोजीशन में या फिर पिवट पोजीशन में पेड्री के साथ कौन खेलेगा भाई। बर्नाल इज देयर, कसाडो इज देयर, एरिक गार्सिया इज देयर। एरिक गार्सिया इज नॉट देयर इन एथलेटिक वाला जो लेग है उसमें, बट भाई ठीक है बर्नाल है वहां पे। और हमारे को पता है कि गावी भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली मार्च के महीने में। तो एंड दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे कि ऑप्शंस अभी भी हैं हांसी फ्लिक के लिए। बट क्या कोई फ्रैंकी डियोंग वाला जो रोल है उसको निभा सकता है ना? आई डोंट थिंक कि भाई वो हो पाएगा। बट जो यहाँ पे अगर फ्रैंकी डियोंग पेड्री की अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए रहा है दोस्तों, वो रहा है, अगर आप रिजल्ट वाइज अगर आप देखें तो एरिक गार्सिया एंड पेड्री। जब फ्रैंकी डियोंग इस सीजन में पहले जब बाहर थे 2-4 गेम्स के लिए, उन गेम्स में पेड्री एंड एरिक गार्सिया खेलते थे और भाई वो गेम्स हमने बड़े कंफर्टेबली जीते हैं भाई। एरिक गार्सिया यूज्ड टू भाई जो काम यहाँ पे पेड्री को करना पड़ता था, पीछे आके दौड़ना पड़ता था भाई, रिकवरी रन्स बनाने पड़ते थे, एरिक गार्सिया वो उसके लिए कर रहा था। थोड़ा पेड्री भी थोड़ा रिलैक्स रहता था, वो आगे ऑफेंसिवली हेल्प करता था, डिफेंसिवली भी ऑब्वियसली करता था, बट एरिक गार्सिया भाई वो अपना रोल बढ़िया कर रहा था।
अभी रिसेंटली दोस्तों एरिक गार्सिया से पूछा गया कि आपकी कौन सी बेस्ट पोजीशन है, प्रिफर्ड पोजीशन है, डीएम, सीबी या फिर भाई फुल बैक। तो उन्होंने बोला भाई मैं फुल बैक भी खेल लूंगा, मैं अडेप्ट कर चुका हूं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, मेरी को बेस्ट लगता है मैं सेंटर बैक खेलूं। और सबसे ज्यादा बोलता है कि भाई जहां पे मैं स्ट्रेस्ड होता हूं, सबसे ज्यादा मैं एग्जॉस्ट होता हूं, वो है डीएम पोजीशन। बट वो बोल रहा है कि भाई मैं वहां पे भी अडेप्ट करने के लिए तैयार हूं और मैं खेल लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक प्लेयर है जो कि आपको यहाँ पे मतलब बड़े मैचेस में एरिक गार्सिया एज अ डीएम खेलते हुए नजर आएंगे। और एलसीबी पोजीशन में भाई अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं अपने पास, या तो कुबार्सी को भाई खिलाया जाएगा, अरोहो को राइट साइड में खिलाया जाएगा, या तो जेरार्ड मार्टिन, जिनके साथ अभी तक जितने भी हमने मैचेस खेले हैं एलसीबी पोजीशन में, एक गेम भी नहीं हारे दोस्तों हम लोग, एक गेम भी नहीं आए। तो मतलब समझ रहे हो आप भाई, यहाँ पे एलसीबी पोजीशन में जेरार्ड मार्टिन और एरिक गार्सिया का कॉम्बिनेशन बहुत सही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके सिवाय बर्नाल तो बहुत बढ़िया कर ही रहा है। तो जिन गेम्स में आपको थोड़ा सा रेस्ट देना है, किसको रेस्ट देना है, एरिक गार्सिया को कोई कद्दू रेस्ट दे रहा है भाई उसको, खैर। बट अगर आपको सपोज बाकी प्लेयर्स को रेस्ट देना है, एरिक गार्सिया को पीछे खिलाना है, देन यू कैन यूज बर्नाल। बट भाई ऐसा कोई गेम ही नहीं है भाई जिसमें हम लोग थोड़ा सा भी अपने आप को, सीवी वाले गेम को अगर हम लोग बोल दें, बीच वाला जो गेम है भाई, उसके सिवाय आई डोंट थिंक सो कि भाई कोई गेम ऐसा है जहां पे हम लोग रेस्ट दे सकते हैं कुछ की प्लेयर्स को। तो यस भाई, यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक को फिर से अच्छे से मैनेज करना होगा। अगर हम लोग कोई गेम किल कर रहे हैं 2-0 3-0 से, भाई फर्स्ट हाफ खत्म हो रहा है, तो मेरे प्रभु हांसी फ्लिक मेरे भाई यार बैठा दे यार, ये क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है। खैर दोस्तों, ये तो रहे जो मेरे ऑप्शंस हैं। बट भाई फ्रैंकी डियोंग अगेन भाई बड़ा क्रूशल प्लेयर, बहुत ही गलत टाइम पे फिर से इंजर्ड हो गया भाई। पिछली बार भी हमारे लग गए थे भाई, इंटर मिलान वाले गेम के टाइम पे भाई बाल्डे एंड कुंडे दोनों बाहर थे, लेवेंडोस्की भी बाहर हो गया था बीच में। तो भाई क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। आज बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे भाई यूएफए का जो आपके चैंपियंस लीग के जो ड्रॉ है, उसकी हम लोग पोस्ट लाइव एक करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले, जो भी अपोनेंट मिलता है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लाइव में जुड़िएगा प्लीज, वही 8:30-9 बजे के अराउंड हम लोग करेंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि यहाँ पे भाई आ रही है फरान ओलिविया की तरफ से। भाई ये बार्सिलोना के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को देखते हैं, और इनको काफी हद तक काफी सारी चीजों की नॉलेज है। और इन्होंने ही बोला था कि भाई यहाँ पे इनको इन्फॉर्म किया है ला लीगा ने 12 से 14 मिलियन की जो यहाँ पे 1:1 के लिए अमाउंट बची है होने के लिए। तो ये इन्होंने उस टाइम पे स्टेटमेंट दी थी, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी दोस्तों। बट अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, इन्होंने भाई रिसेंटली एक अपडेट और दिया है रिलेटेड टू लेवेंडोस्की। इन्होंने बताया दोस्तों कि लेवेंडोस्की को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा, इन्होंने क्लियर कर दिया है। और भाई जो इतना हायर पोजीशन में बैठा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो बोल रहा है, तो भाई सही होगा ना भाई, सही होगा क्या, मतलब हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं। खैर दोस्तों, क्या ही हो सकता है। साथ में दोस्तों मेसी की भी स्टेटमेंट आई। मेसी का नाम हर कोई, तीनों चारों प्रेसिडेंट ने भाई यूज कर लिया। 3 तो बोल रहे हैं कि हम उसको लेके आएंगे, और लपोर्ता यहाँ बोल रहा है कि उसकी भाई मूर्ति बनाएंगे। मतलब भाई आप समझ रहे हो राइट। बट मेसी ने बोल दिया भाई मैं किसी भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ अटैच नहीं हूँ, आप मेरा नाम यूज तो कर लो भाई जो भी है, बट मेरे नाम से आप लड़िए मत, इलेक्शन मत लड़िए। एट द सेम टाइम उसने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई एज अ प्लेयर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा बार्सिलोना में, क्योंकि भाई मेरे जो अब फुटबॉलिंग लेवल्स हैं भाई वो यूरोपियन लेवल पे नहीं रह गया है। ये मतलब उसने स्टेटमेंट नहीं बोला, बट कई सारे लोग कह रहे हैं, तो मैं भी ऐड कर देता हूँ इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे मेसी ने एक्चुअली मना कर दिया है कि भाई वो नहीं ज्वाइन करेंगे बारसा एज अ प्लेयर, बट वो किसी अदर रोल में मे बी इन फ्यूचर ही कैन कम बैक। तो वी विल सी। और यहाँ पे भाई बात भी ये भी हो रही है कि भाई एक एग्जीबिशन मैच हो सकता है, एक भाई उसको डेडिकेट किया जा सकता है एक मैच, उस मैच में वो आ सकते हैं। साथ में दोस्तों वेंडेवान से रिलेटेड मैं एक अपडेट दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरे को कल एक कमेंट आया, एक नहीं 2-3 कमेंट्स आए, जिसमें भाई मैंने बारकोला वाला जो न्यूज़ कवर करी थी उस पर मेरे को बोला गया कि भाई तुम फेक न्यूज़ फैला रहे हो। देखो दोस्तों, बिल्कुल आप कह सकते हो भाई फेक न्यूज़ है वो। मैंने खुद भी उस वीडियो में बोला कि भाई दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बारसा के पास इतना पैसा ही नहीं जो हम लोग बारकोला जैसे प्लेयर पे खर्च करें। बट एट द सेम टाइम भाई सारे लोग कवर कर रहे हैं उस चीज़ को। मेरे और मैं जो भी न्यूज़ आप लोगों को बताता हूँ, मैं एज अ रिपोर्टर नहीं बताता, मैं उस पर अपनी टिप्पणी, अपने व्यूज़ प्रेजेंट करता हूँ कि भाई ये न्यूज़ किस तरीके से हमारे को इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर ये न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कई सारे लोगों को समझ भी नहीं आता भाई, कई सारे लोग भाई बारकोला को अच्छा मानते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि क्या प्रोजेक्ट में फिट होता है कि नहीं होता। तो उस चीज़ को मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इस तरीके की न्यूज़ नहीं कवर करूँ मैं, तो देन भाई बता दीजिए, मैं नहीं करूँगा कवर भाई। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो साइनिंग्स हो रही होंगी तब मैं उन्हीं को ही कवर करूँगा, या फिर भाई जो कन्फर्म न्यूज़ आ रही होंगी फब्रीजियो ऑनस्टीन की तरफ से। बाकी फिर मतलब फिर तो ऑलमोस्ट 99% न्यूज़ तो सारी की सारी इसी तरीके की होती है। तो यस भाई, वेंडेवान से रिलेटेड एक अभी रिसेंटली भाई बड़ी अपडेट आई है, और ये मैंने नहीं बनाई दोस्तों, ये करी है स्काई स्पोर्ट्स ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। ऑब्वियसली वो भी भाई झूठ बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्पर्स के हालात हैं
वेंडेवान भाई यहाँ पे उसके दिमाग में चल रहा है कि वो साइन नहीं करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो रिन्यूअल है यहाँ पे 2028 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और यहाँ पे वो शायद से रिन्यूअल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे रेस में बात करी जाए, ऑब्वियसली यहाँ पे भाई लिवरपूल इज द वन टीम जो कि भाई यहाँ पे उसको देख रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उसको देख रही है, एंड देन देयर आर भाई मल्टीपल क्लब्स, भाई बारसा भी कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से देख रही है। तो भाई बारसा का परफेक्ट अगर एक सेंटर बैक है भाई, जो कि चलो अगर हम लोग पैसे को साइड कर दिया जाए, अगर पैसे की दिक्कत ना हो, तो भाई ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्टली बैठती है हमारे को। भाई थोड़ा सा मतलब बॉल प्लेइंग थोड़ी एबिलिटीज की डेफिनेटली थोड़ी कम है, बट दोनों सेंटर बैक्स में भाई दोनों चीज़ें होनी जरूरी नहीं है। कुबार्सी कैन डू दैट बॉल प्लेइंग और इंटेलिजेंस वाला जो गेम है वो कर लेगा, एंड भाई ये रिकवरीज एंड भाई यहाँ पे इंटेलिजेंस तो वेंडेवान के अंदर भी बहुत है और बढ़िया डिफेंडर भी है, तो ये काम यहाँ पे वो कर सकता है। तो मतलब एक प्रोफाइल जो एकदम बिल्कुल फिट इन कर जाती है बारसा के, अगर आप ऊपर ऊपर से देखें सिस्टम में, तो भाई वेंडेवान इतना परफेक्ट है और हमें ट्राई करना चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए वेंडेवान के ऊपर। ऑलरेडी मैं कई बार बात कर चुका हूँ इसके ऊपर, ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द जो यूएफए ने डेटा रिलीज किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो दोस्तों कल यूएफए ने कई सारे पैरामीटर्स पे डेटा को यहाँ पे रिलीज किया है, जैसे कि आप बात करो रेवेन्यूज, यहाँ पे बात करो शर्ट सेल, यहाँ पे बात करो कमर्शियल्स में, तो ये कौन सी टीम कहाँ बैठती है उन्होंने ये कल बताया। जो 800 टीमें भाई यूएफए के अंडर आती हैं उन सबको उन्होंने रेट किया। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे कि बारसा कहाँ पे खड़ी होती है। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉजिटिव के साथ। तो देखो, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव भाई यहाँ पे बारसा नंबर 1 पोजीशन पे आती है इन टर्म्स ऑफ जर्सी एंड मर्चेंडाइज सेल्स। भाई देख रहे हो दोस्तों, मतलब तुम देख रहे हो भाई बारसा बीट करती है रियल मैड्रिड, बायर्न और बाकी सारे पीएसजी एंड बाकी सारे क्लब्स को। ऑब्वियसली भाई बारसा की बहुत बड़ी रीच है, बट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं भाई रियल मैड्रिड भी काफ़ी ज़्यादा रीच होल्ड करती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी काफ़ी ज़्यादा होल्ड करती है रीच, और ऐसे में भाई हमने इस इतने बड़े बड़े क्लब्स को हमने बीट किया है विथ रेवेन्यू ऑफ 277 मिलियन, भाई 277 मिलियन। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप प्रीवियस डेटा से इसको कंपेयर करते हो तो बहुत बड़ा जंप है भाई, ऑलमोस्ट 80-85% का जंप है। हम लोग 171 लास्ट टाइम जब ये डेटा आया था तो हमने 171 मिलियन का हमने भाई शर्ट सेल करी थी, मर्चेंडाइज सेल करी थी। बट भाई इस टाइम पे बहुत बढ़िया, अगर आप देखें तो भाई हम लोग यहाँ पे दबा के पैसे बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज सेल पे। अगर हम लोग बात करें वहीं पे कमर्शियल रेवेन्यू पे, तो दोस्तों हम लोग सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे रियल मैड्रिड है जो हमको बीट कर रही है, बाकी हर किसी टीम को दोस्तों कमर्शियल रेवेन्यू पे हमने बीट किया है। हम राइट नाउ अगर देखें भाई जो डेटा है 499 मिलियन हमने यहाँ पे रेवेन्यू बनाया है। रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली 568 है, बट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच भाई। बारसा रिकवर कर सकती है, जब कैंप न्यू आ जाएगा ना तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बहुत ही क्लोज होंगे बारसा एंड रियल मैड्रिड इस टर्म में पर्टिकुलरली। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तीसरी पॉजिटिव चीज, थर्ड है हम लोग अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम यूएफए कॉम्पिटिशन। दोस्तों यूएफए कॉम्पिटिशन में हमने कमाए हैं 154 मिलियन। आप हमसे आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा इंटर मिलान और पीएसजी, एंड यू नो कि भाई उन लोगों ने तो फाइनल्स खेले थे, दैट इज वाई भाई उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। बट दोस्तों सब चीज रोजी नहीं है, सब चीज बढ़िया नहीं है, अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं। हम लोग अगर बात करें दोस्तों वेजेस की, कि भाई हम लोग कितना पैसा पे कर रहे हैं अपनी टीम को, अपनी स्क्वाड को, अपनी भाई स्टाफ को, तो ऐसे में भाई हम लोग सेकंड हाईएस्ट टीम है भाई, यहाँ पे हम लोग दबा के पैसे लुटा रहे हैं, विच इज 551 मिलियन हम लोग इस समय पे दे रहे हैं। और हमसे ज्यादा भाई जरा सा ज्यादा है यहाँ पे मैन सिटी, जिनके पास भाई अगर आप देखो तो हालैंड जैसा प्लेयर है भाई, उनके पास चर्की जैसा प्लेयर है भाई, उनके पास भाई डोकू, सिमियोने, भाई आप नाम ले लो भाई, दुनिया भर के उनके पास ऐसे प्लेयर्स है जो कि इजीली भाई बहुत ज्यादा सैलरीज उठा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब खैर मुझे तो समझ में आ गई, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बारसा जिसके पास अगर आप देखें तो स्क्वाड में आधी तो स्क्वाड ऐसी है जो कि भाई हार्डली कुछ पैसा कमा रहे होंगे भाई, 8 मिलियन से नीचे होंगे 70% हमारी स्क्वाड के प्लेयर्स। ऑन द अदर एंड भाई आप बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई उनकी तो भाई ऐसे सारे के सारे प्लेयर्स भाई 300-200 प्लस के यहाँ पे वीकली पाउंड्स उठा रहे हैं। तो ऐसे में भाई वो हमसे बस 7 मिलियन ही ऊपर है, बस 7 ही मिलियन ऊपर है। बट दोस्तों इसमें भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो डेटा है ना भाई, ये भी बहुत बढ़िया है। एक टाइम पे हमारा जो, अगर हम रेवेन्यू से वेजेस को कंपेयर करते हैं तो 91% के अराउंड था। दैट मीन्स कि 100 रुपये कमाते थे और 91 हम लोग यहाँ पे रुपए सिर्फ वेजेस में दे देते थे। यानी कि आप अपने स्टेडियम पे खर्चा नहीं कर सकते हो, ट्रैवलिंग पे खर्चा नहीं कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ों पे नहीं कर सकते हो, यही सब चीज़ों में लगा रहता था। मतलब समझ रहे हो। अभी राइट नाउ वो सिचुएशन ये है कि भाई 91 से लेके 54% पे आ चुके हम लोग। तो एक बढ़िया डेटा, या फिर बात करो एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है, बट अभी भी कंसर्निंग चीज़ें हैं और इसको और एड्रेस करना चाहिए हमें। वहीं अगर हम बात करें ना दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे भाई टीवी रेवेन्यू में जो हम लोग इस समय पे, या फिर आप बात करें ला लीगा टीम्स मात खा रही हैं भाई, दैट इज क्रेजी भाई, दैट इज क्रेजी। टीवी रेवेन्यूज के टर्म्स में भाई बारसा फिनिश करती है 24th पोजीशन में, 24th पोजीशन में। और ये चीज़ समझ में मुझे नहीं आती है कि चलो बारसा, मेरे को समझ में आता है वो 24th पोजीशन में क्यों फिनिश करी, क्योंकि प्रीमियर लीग के क्लब्स को दबा के पैसे मिलते हैं दोस्तों। उन अगर आप टॉप 18 में देखेंगे तो भाई 17 टीम्स यहाँ पे प्रीमियर लीग की हैं, 17 टीम्स टॉप 18 में दोस्तों प्रीमियर लीग की टीम्स हैं। बट द थिंग इज, वो जो एक ऐसी टीम है जो कि मेरा खून जला रही है भाई इस समय पे, वो बैठी हुई है 5th पोजीशन पे, और वो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को दोस्तों मिल रहे हैं 204 मिलियन इन टर्म्स ऑफ भाई टीवी रेवेन्यूज, और बारसा को मिल रहे हैं कुल मिला के 132 मिलियन। सिर्फ 132 मिलियन क्यों भाई? इतना हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? हमने भाई 3 टूर्नामेंट जीते, मतलब इतना कुल मिला के, मतलब हमारा समझ के देख लीजिए आप कि टीवी रेवेन्यूज में हमारा इतनी कमी है। ऑन द अदर एंड रियल मैड्रिड जिसने भाई मेजरली कुछ नहीं जीता पिछले 2 साल में, वो इस समय पे भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो भाई अभी भी हमसे 70 मिलियन ऊपर कमा रही है। तो ये 2 पॉइंट्स है जो डेफिनेटली कंसर्निंग है, और ये कंसर्निंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है भाई, बायर्न के लिए भी कंसर्निंग है। बायर्न भी भाई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, आई थिंक वो 19th पोजीशन पे है। सिमिलरली भाई पीएसजी भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में, वो तो इनफैक्ट भाई इस रैंकिंग में ही नहीं दिख रही मुझे। इंटर मिलान जिसने इतना अच्छा किया भाई, कितने 3 सीजन में 2 बार फाइनलिस्ट बन चुके हैं, वो भी अभी भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो 21st पोजीशन में। तो ये सारा का सारा जो गेम है भाई टीवी रेवेन्यू का, ये सारा का सारा खेला जा रहा है प्रीमियर लीग के लिए, एंड बाकी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें प्रीमियर लीग की कोई गलती नहीं है, ला लीगा एंड बाकी अपनी अपनी लीग्स को उतनी लाइमलाइट ही नहीं मिलती है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ जुड़िएगा लाइव में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हमारे अपोनेंट के बारे में जो चैंपियंस लीग में हमें मिलने वाला है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप बता दीजिएगा इनकेस भाई ये जो थोड़ा ये जो रूमर टाइप की न्यूज़ है वो आपको क्लिक बेट लगती है, मैं कवर ना करूँ, तो ये भी बता दीजिएगा भाई, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।